दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उपसह संयोजक यौगिक के बारे में। उपसह संयोजक यौगिक क्या होते हैं बेटा? आइए जानते हैं उपसह संयोजक यौगिक क्या होते हैं। जैसे दोस्तों हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं K4Fe, K4FeCN6। आपको एक ये यौगिक दिया है बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इसको बोलते हैं उपसह संयोजक यौगिक। ऐसे यौगिक जो स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाए इसको बोलते हैं बेटा स्क्वायर ब्रैकेट, वर्ग ब्रैकेट। ऐसे यौगिक जो वर्ग ब्रैकेट के अंदर आते हैं उन्हें हम बोलते हैं उपसह संयोजक यौगिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? उपसह संयोजक यौगिक। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जब इनको हम तोड़ेंगे तो K प्लस में टूटेगा और FeCN6 -4 में टूटेगा। दोस्तों इसको क्या करेंगे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, Fe है स्क्वायर ब्रैकेट 6, साइनाइड कितना दोस्तों? 6। कितना है? 6। एक है केंद्रीय परमाणु धातु, इसको बोलते हैं लिगेंड। ये सब जो है बेटा लिगेंड है, ये सब क्या हैं? इसे बोलते हैं लिगेंड। ठीक दोस्तों, इसका नाम क्या है? लिगेंड। और दोस्तों इस वाले बंध को बोलते हैं उपसह संयोजक बंध। क्या बोलते हैं? उपसह संयोजक बंध। ये सारे बॉन्ड को, इसको उपसह संयोजक बंध, इन सबको क्या बोलते हैं दोस्तों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उपसह संयोजक बंध, इसको जो उपसह संयोजक बंध से जुड़े होते हैं उन्हें हम लिगेंड कहते हैं, और जो Fe है उन्हें बोलते हैं केंद्रीय परमाणु धातु। अब इसकी डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। आइए कुछ हम और बताते हैं। दोस्तों लिगेंड क्या होता है? लिगेंड दोस्तों लिगेंड क्या होता है? लिगेंड की डिफिनेशन आपके स्क्रीन पर है। लिगेंड क्या होते हैं बेटा? यहाँ पर लिगेंड जो है इस डायग्राम में देखिए, लिगेंड क्या होता है? उपसह संयोजक यौगिक में, उपसह संयोजक यौगिक में, उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय परमाणु धातु से, केंद्रीय परमाणु धातु से सहसंयोजक बंध द्वारा जो यौगिक जुड़े होते हैं उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। वह यौगिक या आयन, वह यौगिक या आयन जो केंद्रीय परमाणु धातु से उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। परिभाषा आपके स्क्रीन पर आप नोट कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? ये सब लिगेंड है। वह यौगिक या आयन जो केंद्रीय परमाणु धातु से इससे उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। ठीक दोस्तों, आइए केंद्रीय परमाणु धातु क्या होता है? केंद्रीय परमाणु धातु की अगर आपको डिफिनेशन लिखनी है आप स्क्रीन पर देखकर लिख सकते हैं। आइए हम इसकी डिफिनेशन आपको बताते हैं। वह केंद्रीय धातु जिससे उपसहसंयोजक बंध द्वारा लिगेंड जुड़े होते हैं उन्हें हम केंद्रीय परमाणु धातु कहते हैं। दोस्तों आइए कुछ हम जानते हैं लिगेंड के बारे में। लिगेंड क्या होता है हमने आपको परिभाषा में बता दिया है। केंद्रीय परमाणु धातु से उपसहसंयोजक बंध द्वारा जो आयन परमाणु जुड़े होते हैं उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। दोस्तों हम आपको कुछ निगेटिव लिगेंड के बारे में बताने जा रहे हैं। निगेटिव लिगेंड क्या होते हैं दोस्तों? ऋणात्मक लिगेंड क्या होते हैं जिसमें माइनस का चार्ज हो। जैसे NO3 आ गया तो हम क्या नाम लिखेंगे? नाइट्रेटो, नाइट्राइटो, कार्बोनेटो, ऑक्जिलेटो, सल्फाइटो, सल्फेटो, एसीटेटो, थायोसाइनेटो, थायोसल्फेटो और फास्फाइडो। बच्चों हम आपको बता दें जो इनके ऋणात्मक नाम होते हैं उनके अंत से ई को हटाकर ओ लगा दिया जाता है। ई हटाकर उनकी जगह पर ओ लगा दिया जाता है। जैसे सल्फेटो, सल्फेट में लास्ट में ई हटा को लगा दो तो सल्फेटो हो जाएगा। सेम वैसे इनके लिगेंड के नाम होते हैं। ऐसे कुछ लिगेंड के नाम यहाँ भी है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, हाइड्रोक्सी, साइनाइडो, नाइट्रो, ऑक्सो, एमिडो, इमिडो। बेटा कुछ उदासीन लिगेंड का नाम यहाँ है और कुछ धनात्मक लिगेंड के नाम यहाँ हैं। उदासीन लिगेंड क्या होते हैं? एनोन, नाइट्रोसिल, CS, थायोकार्बोनिल, H2O एक्वा, NH3 एमीन, CO कार्बोनिल। दोस्तों ये कुछ लिगेंड है जो आपको याद करने हैं।
आइए हम आगे कुछ आपको सिखाते हैं IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। दोस्तों IUPAC नेम किनके, यहाँ पर हम IUPAC नेम सिखाएंगे आपको उपसहसंयोजक यौगिकों के। आइए कोई एक उपसहसंयोजक यौगिक उठाते हैं, जैसे K4 FeCN6। दोस्तों इनके नियम होते हैं, इनके नियम क्या है, इनके नियम ये है, आइए हम यहाँ बताते हैं। पहले किसका नाम, नंबर 1 में किसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ धनात्मक का नाम लिखेंगे। किसका नाम दोस्तों, ये धनात्मक होता है, ये वाला भाग धनात्मक होता है और ये पूरा भाग होता है धनात्मक। ठीक दोस्तों, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला भाग होता है धनात्मक। अब इसके बगल वाला भाग होता है ऋणात्मक। क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, धनात्मक के। बेटा नियम बता रहे हैं हम आपको, पहले किसके नाम लिखेंगे, पहले धनात्मक के, फिर लिगेंड के नाम। बेटा ये धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ये लिगेंड होते हैं। दोस्तों ये क्या होते हैं, ये लिगेंड होते हैं। ठीक, पहले धनात्मक के, दूसरे नंबर में लिगेंड के नेम लिखेंगे, लिगेंड। दोस्तों अगर लिगेंड 1 है तो केवल वही का नाम लिखेंगे, अगर लिगेंड 2 आ गया तो डाई लगाएंगे, अगर सेम लिगेंड 3 आ गया तो ट्राई लगाएंगे, याद रखना नंबर के अनुसार। दूसरे नंबर में इसका नाम, लिगेंड का नाम। और दोस्तों तीसरे नंबर में हम नाम लिखेंगे केंद्रीय परमाणु धातु का नाम। तीसरे नंबर में किसका नाम लिखेंगे दोस्तों, केंद्रीय परमाणु। दोस्तों पहले नंबर में धनात्मक का नाम, दूसरे नंबर में लिगेंड का नाम, तीसरे नंबर में केंद्रीय परमाणु धातु का नाम। बेटा ये क्या है, केंद्रीय परमाणु धातु। क्या दोस्तों, ये केंद्रीय परमाणु धातु। क्या है ये, केंद्रीय परमाणु धातु। ठीक है, और अंत में लिखते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। अंत में क्या निकालते हैं, केंद्रीय परमाणु धातु की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। चौथे पॉइंट में क्या निकालेंगे, केंद्रीय परमाणु धातु की ऑक्सीडेशन नंबर। और 5वें नंबर में कोई ऋणात्मक होता है, कोई ऋणात्मक परमाणु, ऋणात्मक आयन लिख दो, यहाँ धनात्मक आयन। ठीक दोस्तों, नियम बताइए, पहले किसका नाम लिखेंगे हम, धनात्मक, फिर लिगेंड, फिर केंद्रीय परमाणु धातु, फिर केंद्रीय परमाणु धातु की ऑक्सीकरण संख्या, बाद में ऋणात्मक। बेटा ऋणात्मक धातु यहाँ होगा, ये ऋणात्मक हो गया पूरा, यहाँ पर ऋणात्मक आयन होता है दोस्त। ठीक है दोस्तों, आइए इनके IUPAC नाम देखते हैं। आपको पता चल गया ये धनात्मक है, ये पूरा ऋणात्मक है, इसके इधर होता है ऋणात्मक आयन होगा। तो अभी हम आगे बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम किसका नाम, आइए देखते हैं, रेस करें दोस्तों। चलिए जैसे ये देखो, सबसे पहले धनायन है तो क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम। दोस्तों आपको कुछ धनायन के नाम याद करने पड़ेंगे, जो हम पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। पोटेशियम बेटा धनायन का नाम हो गया। अब कौन है, लिगेंड। यहाँ पर लिगेंड कितने हैं, साइनाइड। बेटा यहाँ लिगेंड है CN। लिगेंड क्या है बेटा, CN ये है, देखो बेटा कौन सा लिगेंड है, CN। कितने हैं, 6। 6 के लिए हेक्सा, 6 के लिए दोस्तों हेक्सा। हम आपको एक बात और बता दें, 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा। दोस्तों आइए हम बता दें आपको, यहाँ पर 1 के लिए मोनो, 1 के लिए मोनो लगाया था लेकिन लगाते नहीं हैं। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। ठीक दोस्तों, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा। ये सब चलता है। आइए हेक्सा CN। CN का क्या नाम है दोस्तों, साइनाइडो, साइनो CN। उसके बाद दोस्तों आइए हम यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे। अगर हम इनको ब्रेक करें तो K प्लस में टूटेगा और CN माइनस में टूटेगा। ये पूरा एक कंपाउंड है बेटा, पूरा -4 आएगा। क्रॉस गुणा होगा ना बेटा, ये 4 है, 4 इधर चलेगा, -4।
दोस्तों इसके ऊपर माइनस का चार्ज हो अगर, तो जो केंद्रीय परमाणु धातु का नाम लिखते हैं पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर में केंद्रीय परमाणु धातु का नाम है पहला नंबर, दूसरा, तीसरे नंबर में क्या केंद्रीय परमाणु धातु, इसका नाम फेरस होता है। लेकिन जब इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाए तो हम फेरस को फेरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? फेरेट। फेरेट क्या लिखेंगे? फेरेट या फेरेट। ठीक दोस्तों, फेरेट। उसके बाद हो गया अब केंद्रीय परमाणु धातु की ऑक्सीकरण संख्या। दोस्तों इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? आइए, 4 सामने आएगा, पोटेशियम की 1 होती है बेटा, कितनी होती है? 1 प्लस जिसकी निकालनी है उसे x मानो, प्लस 6 सामने आएगा, और Cn की ऑक्सीकरण संख्या जो इसके ऊपर चार्ज है, जो इसके ऊपर चार्ज है वही ऑक्सीकरण संख्या है, बराबर, बराबर में कुछ नहीं है तो 0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो 0, 4 कम 4 प्लस x, 6 कम 6 बराबर 0। तो क्या आएगा दोस्तों? 4 प्लस x, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2। आइए इसी को रोमन अंक में यहाँ लिखते हैं, कितने? रोमन अंक में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? आइए कुछ और देखते हैं। ठीक, चलिए जैसे हम आपको एक आसान तरीके से बताएं, K3 FeC2O4 का होल थराइड, इसका IUPAC नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम धनात्मक का नाम लिखेंगे बेटा, किसका? ये धनात्मक होता है। क्या नाम है? पोटेशियम। क्या नाम है दोस्तों इसका? इसका क्या नाम है? पोटेशियम। ठीक, उसके बाद लिगेंड, यहाँ पर लिगेंड केवल एक है, ऑक्जीलेट। कौन सा लिगेंड बेटा? ऑक्जीलेटो। यहाँ पर कितने हैं? 3 है, तो 3 के लिए हमने क्या बताया था दोस्तों? ट्राई। ट्राई यार ना, नियम याद रखना, पहले धनात्मक का नाम, फिर लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय परमाणु धातु का नाम, फिर ऑक्सीकरण संख्या किसकी? केंद्रीय परमाणु धातु की। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई होगा तो उसका नाम लिखेंगे। आइए दोस्तों, जैसे ट्राई ऑक्जीलेटो, क्या है? ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। उसके बाद केंद्रीय परमाणु नाम वही लिखेंगे, फेरेट। क्या लिखेंगे दोस्तों? फेरेट। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या ये निकालते हैं, 3 सामने आएगा, पोटेशियम का 1 होता है बेटा, पोटेशियम का 1 होता है, याद रखना ऑक्सीकरण संख्या। ठीक दोस्तों, इनके ऊपर देखिए दोस्तों, K के ऊपर +1 होता है। ये 1 क्यों होता है? क्योंकि इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं, पोटेशियम का 19 होता है, तो पहले कोष में 2, 8, 8, 1, 2 और 8 10 और 8 18 1 19, तो आखिरी सेल में 1 है तो 1 प्लस होगा, आखिरी सेल में 2 होगा तो 2 प्लस होगा। जैसे कैल्शियम का देखो 20 है, 2, 8, 8, 2, आखिरी सेल में 2 है, तो कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 2 होगी। समझ गए दोस्तों? एल्युमिनियम है, जैसे एल्युमिनियम की कितनी होगी दोस्तों? आइए देखते, 13 है तो 2, 8, 3, आखिरी में कितना है? 3 है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 3 होगी। समझ गए दोस्तों? आइए इसकी कितनी है? +1। प्लस केंद्रीय परमाणु धातु की हमेशा निकालते हैं, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, उसका हमेशा ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, उसको x मानेंगे, 3 सामने आएगा। C2O4 का कितना है? जो चार्ज होता है वही ऑक्सीकरण संख्या होता है दोस्तों, -2 यहाँ रखिएगा, बराबर 0, 3 1 कम 3, x 3 दूनी 6 बराबर 0। तो बेटा x बर -3 आएगा, क्योंकि माइनस के 6 में प्लस निकाल दो तो माइनस का 3 बचेगा, x बराबर 3 आ जाएगा। यही आप रोमन अंक में यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों। समझ में आया? आइए कुछ और देखते हैं दोस्तों। जैसे हमने इस बार एक फार्मूला उठाया, ये PtCl3NH3। दोस्तों इसका IUPAC नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले धनात्मक का नाम। दोस्तों यहाँ पर धनात्मक क्या है? पोटेशियम। धनात्मक क्या दोस्तों? पोटेशियम। पोटेशियम। उसके बाद
इसमें लिगेंड का नाम। बेटा इसमें कितने लिगेंड है? 2 लिगेंड आ गया। पहले वाले को छोड़ दो, पहला वाला केंद्रीय परमाणु धातु होता है, उसके बाद चाहे जितने सब लिगेंड में आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कितने लिगेंड? 2 लिगेंड। इन दोनों लिगेंडों में पहले किसका नाम लिखेंगे? अल्फाबेट के अनुसार। किसके अनुसार? अल्फाबेट के अनुसार। अब आप बताइए दोनों में इसका नाम क्या है? NH3। NH3 का नाम अमीनो है बेटा। अमीनो ए से आता है। किससे आता है? ए से। तो लिखेंगे अमीनो। ठीक दोस्तों। उसके बाद 3 ट्राई क्लोरो। Cl क्या है दोस्तों? क्लोरो। ठीक दोस्तों। उसके बाद इन दोनों का नाम हो गया। बचा कौन? केंद्रीय परमाणु। लिगेंड हो गए। लिगेंड तो 2 थे, ये पूरा क्या हो गया? लिगेंड है। ये पूरा क्या होगा दोस्तों? लिगेंड का नाम हो गया। ये धनात्मक का नाम हो गया। किसका? धनात्मक आयन का नाम हो गया। ठीक है, धनात्मक का होगा लिगेंड का। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है? केंद्रीय परमाणु धातु। क्या है? पीटी, प्लेटिनम। पीटी क्या होता है? प्लेटिनम। लेकिन अगर कोई धनात्मक है तो ये धनात्मक, ये पूरा पूरा माइनस होगा, ऋणात्मक होगा। अगर पीटी ऋणात्मक में जाएगा तो पीटी का जो प्लेटिनम नाम होता है वो धनात्मक होता है, तो इसका ऋणात्मक नाम होगा प्लेटिनेट। क्या होगा दोस्तों? प्लेटिनेट। प्लेटिनेट क्या होगा दोस्तों? इसका ऋणात्मक नाम होगा प्लेटिनेट। ठीक है, तो प्लेटिनेट भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, आइए अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसको 1 मानेंगे, प्लस जिसका निकालना है उसे x मानते हैं। 3 सामने आएगा। Cl के ऊपर जो चार्ज है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों, -1 प्लस NH3 के ऊपर कितना चार्ज है? उदासीन है दोस्तों। उदासीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। क्या होती है दोस्तों? 0। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर? 0। बराबर में कोई चार्ज नहीं है। मान लो यहाँ प्लस का 3 होता तो यहाँ प्लस का 3 लिख देते, यहाँ माइनस का 2 होता तो यहाँ माइनस का 2 लिख देते, यहाँ कुछ नहीं होगा तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। 0 का मतलब कुछ नहीं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 + x, 3 एकम 3, 1 + 3 माइनस, माइनस का 2 बचेगा, घटा दो बेटा, घट जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा होगा उसका साइन आएगा तो x बराबर 2 आ गया दोस्तों। अगर 2 आ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या लिखेंगे हम? 2। समझ गए? आइए कुछ अलग से देखते हैं। दोस्तों आइए एक छोटा सा देते हैं। इसका IUPAC नाम। पहले धनात्मक का नाम पोटेशियम। क्या नाम होगा दोस्तों इसका? पोटेशियम। अब लिगेंड कितने हैं? 4। 4 के लिए टेट्रा। 4 के लिए टेट्रा। क्या टेट्रा है? फ्लोरो। फ्लोरो। बी के लिए बोरॉन होता है बेटा। ये क्या है? बोरॉन। लेकिन जब ये प्लस, जब तक यहाँ पर धनात्मक धातु रहेगा तब तक इसका रियल नाम नहीं लिखेंगे केंद्रीय परमाणु धातु का, तब तक इसका नाम लिखेंगे बोरेट। बोरॉन से क्या लिखेंगे? बोरेट। ऑक्सीकरण संख्या निकालते दोस्तों, इसको 1 मानेंगे, प्लस जिसके हमेशा पहला वाला है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पहला एलिमेंट होगा उसी को केंद्रीय परमाणु धातु मानते हैं, याद रखना। प्लस 4 C का -1 बराबर 0, 1 + x माइनस का 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 1 से 1 निकल जाएगा दोस्तों, 3 आएगा, तो x बराबर 3 आ गया। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर रोमन अंक में लिखते हैं दोस्तों 3। ठीक है, आइए कुछ और देखते हैं अलग से। दोस्तों आइए इसका नाम बताइए। CONO3 दोस्तों इसका नाम कैसे लिखेंगे? पहले धनात्मक का नाम पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड का नाम, किसका नाम? लिगेंड का नाम कितनी है? 6। 6 के लिए दोस्तों क्या बताया? हेक्सा, हेक्सा। और NO3, NO3 ये है दोस्तों नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। उसके बाद CO, CO क्या होता है बेटा? धनात्मक। आइए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। धनात्मक केंद्रीय परमाणु धातु का नाम
केंद्रीय परमाणु शक्ति वक्र मन फे को नी कूजन। बेटा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक आपको याद होगा, वरना क्लास 11 की बुक में आप इसके नाम देख सकते हैं। इसके जो रियल नाम है, यदि ये निगेटिव इसके ऊपर चार्ज आ जाए तो उसमें सब में 8 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तो 8 इनके रियल नाम में अम हटा के यम हटा दें। क्रोमियम, क्रोमियम जैसे है मान लीजिए, तो यू एम हटा के 8 लगा देंगे, 8 ATE 8, तो क्या हो जाएगा? क्रोमेट, मैग्नेट, फेरेट, कोबाल्टेट ऐसे। तो बेटा आप इसका नाम बताइए, Cu क्या है? इसके बाद किसका नाम आएगा? कोबाल्टेट, कोबाल्टेटो नहीं कोबाल्टेटो, 8 लगता है ना, कोबाल्टेट, कोबाल्ट होता है तो कोबाल्टेट लगेगा। ठीक दोस्तों, ऑक्सीजन संख्या भी इसके बाद लिखेंगे, कैसे निकालेंगे? 3 सामने आएगा, 1 होता है, प्लस जिसको निकालना है उसको x मानो, प्लस 6 सामने आएगा, -1 बराबर 0, 3 एक कम 3 प्लस x -6 बराबर 0, तो x बराबर -3 बराबर 0, x बराबर 3। दोस्तों इसी को रोमन अंक में लिख दीजिए। आइए कुछ और देखते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, इसका नाम आप याद कर लीजिएगा, शक्ति वक्र मन फेको निकूजन, शक्ति वक्र मन फेको निकूजन, याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, आइए इसको रेस करते हैं, कुछ और देखते हैं आगे हम। जैसे इस बार हम दोस्तों आपको कुछ हम बताने जा रहे हैं, जैसे ये देखिए Na H2O 2 NH3 4 SO4। दोस्तों इस बार ये धनात्मक का काम कर रहा हो, ये ऋणात्मक का काम कर रहा है दोस्तों। इस बार इससे पहले कुछ दिया ना, अगर ये धनात्मक काम करेगा, ऋणात्मक का काम करेगा, तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले धनात्मक का नाम लिखते थे, अब तो धनात्मक पूरा यही हो गया, धनात्मक यहाँ है नहीं, छोड़िए। इसके बाद किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? इसमें कितने लिगेंड है दोस्तों? 2 लिगेंड है, एक्वा अमीनो, एक्वा भी ए से आ रहा, अमीनो भी ए से आ रहा, तो बेटा एक्वा लिखो चाहे अमीनो लिखो, दोनों ए से तो आ ही रहे हैं, तो हम अमीनो को उठाते हैं। कितने नंबर है? 4, 4 के लिए टेट्रा अमीनो, अमीन होता है बेटा, देख लो NH3 क्या होता है? अमीन, टेट्रा अमीन। और 2 के लिए भाई, 4 के लिए टेट्रा, 2 के लिए डाई, डाई। H2O का क्या नाम बताया था? लिगेंड नाम बेटा, वाटर तो रासायनिक नाम होता है, एक्वा। ठीक दोस्तों, टेट्रा अमीन डाई एक्वा। Na का क्या नाम लिखेंगे? सोचो, Na क्या? ये धनात्मक, अगर इनको तोड़ेंगे तो ये प्लस वाला भाग निकलेगा, ये माइनस। इस कंडीशन पे इस पर प्लस आ रहा दोस्तों, अगर इस पे प्लस इस पे माइनस आएगा, तो जब इस पे प्लस आ जाएगा तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे? रियल नाम, धनात्मक नाम। Na का रियल नाम क्या? निकिल, निकिल क्या है? निकिल। ठीक दोस्तों, हो गया पूरा। अब इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या के बाद ऋणात्मक आयन, एक ऋणात्मक आयन आया है ऑक्सीकरण संख्या, इसका नाम सल्फेटो। क्या होगा? सल्फेट होगा। दोस्तों एक बात हम आपको बता दें, यहाँ SO4 जो है सल्फेटो है ना, तो ये लिगेंड है। क्या है? अगर ये इसके अंदर आता, स्क्वायर ब्रैकेट के अगर SO4 अंदर आता तो हम लिगेंड समझते, तो इसका नाम लिखते हैं हम सल्फेटो। लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आया है, बाहर का मतलब ये लिगेंड नहीं है, यह ऋणात्मक कोई परमाणु या आयन है। क्या है? ऋणात्मक आयन है। अगर ऋणात्मक आयन है तो इसका जो नाम होता है वो लिखेंगे क्या? सल्फेट। आइए ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। हमेशा केंद्रीय परमाणु धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो उसे हम x मानेंगे दोस्तों, प्लस 2 सामने आएगा। जल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, 4 सामने आएगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, प्लस SO4 की ऑक्सीकरण संख्या, इनका चार्ज -2 है, तो -2 बराबर में लगाएंगे 0। इस पूरे को एक कंपाउंड मानते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, पूरा एक है। तो 0 0 -2, तो x बराबर -2 बराबर 0, x बराबर 2 दोस्तों। इसको हम रोमन अंक में लिखेंगे। ठीक दोस्तों, आइए कुछ और देखते हैं हम।
चलिए KPT BrCl NO2 NH3। दोस्तों आइए इसका नाम देखें। सबसे पहले धनात्मक यहाँ पर दिया हुआ हमें पोटेशियम बेटा इसमें कुल कितने लिगेंड है? कुछ 4 लिगेंड है। दोस्तों इसमें कितने लिगेंड है? 4। इन चारों में से पहले हम उसका नाम लिखेंगे जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है। पहले कौन आता है बेटा अल्फ़ाबेट में? आइए देखते हैं अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले कौन आता है। क्लोरो अमीनो, आइए अमीन ब्रोमो क्लोरो, बेटा अमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो NO2 नाइट्रो। दोस्तों समझ में आ गया। ऑक्सीजन संख्या ये निकालते हैं। उसके बाद केंद्र इसका नाम लिखेंगे। किसका भाई? धनायन। फिर लिगेंड का हो गया। अभी बचा है पीटी क्या होगा? प्लेटिनेट होगा, प्लेटिनेट। अब इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या, इसके इधर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, एक्स मानेंगे। प्लेटिनम को पोटेशियम का 1 होता है, इसका एक्स होगा दोस्तों, क्योंकि जिसका निकालते हैं उसका एक्स। हम किसका निकालते हैं? केंद्रीय परमाणु धातु का Br का -1, क्योंकि Br के ऊपर -1 चार्ज है, प्लस Cl के ऊपर -1 प्लस NO2 के ऊपर -1 भाई -1। तो और इसका 0 होता है बेटा। NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से 0 होगा, बराबर 0। बराबर 0 क्यों लगता है? जब तक इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तब तक बराबर 0 चलेगा। 1 + x -1 बराबर 0। 1 प्लस माइनस कैंसिल, x -1 -2 बराबर 0। तो x बराबर 2 आएगा दोस्तों आपको हम बता दें। अब इसको रोमन अंक में यहाँ 2 लिखेंगे। चलिए दोस्तों आपको कुछ हम और बताते हैं। जैसे इस बार कोई ऐसे आ गया, TiH2O6 +6 क्या आ गया दोस्तों? अगर इसके ऊपर प्लस आ जाए, ठीक है दोस्तों, तो नाम कैसे लिखेंगे? कितने? एक पहले धनायन का नाम लिखते थे, है नहीं धनायन कोई, हटाओ। लिगेंड आया, लिगेंड क्या आया? एक ही लिगेंड है, हेक्सा एक्वा TI के ऊपर प्लस है तो इसका रियल नाम होगा टाइटेनियम। ठीक दोस्तों, टाइटेनियम हो गया। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? इसको x मानेंगे, +6, इसका 0 होता है। एक्वा बेटा H2O का 0 कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है, 0 मान लिया। बराबर के बराबर जो चार्ज हुआ वही लिखते हैं, तो x बराबर 6 आएगा। तो रोमन अंक में कैसे लिखेंगे बेटा? 6। चलिए दोस्तों आइए 1-2 और देखते हैं हम। दोस्तों इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? दोस्तों इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं। दोस्तों इसका IUPAC नाम लिखने के लिए लिगेंड को, देखो धनात्मक है नहीं, ठीक है, ऋणात्मक परमाणु है नहीं, उपसहसंयोजक आयन है, इसको हम उपसहसंयोजक ऋणात्मक आयन बोलते हैं। धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं बेटा ये। चलिए इसको हम कैसे मानेंगे? 4 टेट्रा क्लोरो निकिलेट लिखेंगे बेटा, निकिलेट। बेटा निकिल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ अगर प्लस होता तो हम निकिल लिखते हैं, यहाँ माइनस है इसलिए निकिलेट लिखेंगे, याद रखना। अब इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, इसको x मानेंगे, 4 सामने होगा, -1 बराबर 0, तो x बराबर x -4 बराबर 0, तो x बराबर दोस्तों 4। ठीक दोस्तों नोट कर लीजिए। और हम आपको बता दें Cr H2O 3 NH3 स्क्वायर Cl। दोस्तों इसका नाम क्या लिखेंगे? आइए सबसे पहले धनायन है नहीं, कितने लिगेंड है? 2 लिगेंड है, अमीन, ट्राई अमीन। दोस्तों सारे लिगेंड का नाम है, जो आ जाए वही नाम आपको लिखना है।
ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा। अब बेटा इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो पहला वाला प्लस होगा, दूसरा वाला माइनस होगा, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। अब इस पर चार्ज नहीं, इसको ब्रेक करोगे भाई, पहला जैसे हम NaCl को ब्रेक करते हैं तो पहले जो होता है वो प्लस में जाएगा, Cl माइनस में। तो सोचो ये N की जगह पर है, तो Na के ऊपर जब प्लस है तो Cr का नाम क्रोमियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? क्रोमियम। ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे और Cl का नाम क्या होगा? Cl का नाम हम क्लोरो नहीं लिखेंगे। फिर क्यों? क्योंकि Cl अंदर नहीं आया है, Cl इसके अंदर आता तो क्लोरो लिखते। अब इसका ऋणात्मक नाम लिखेंगे क्लोराइड। क्या लिखेंगे दोस्तों? क्लोराइड। समझ में आया? ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। X 3 सामने आएगा, जल का 0, 3 सामने आएगा, अमोनिया का 0, -1 बराबर 0। Cl का -1 होता दोस्तों, 0 0 छोड़ दो, -1 बराबर 0, तो X बराबर दोस्तों 1 आ गया। तो रोमन अंक में क्या लिखेंगे आप? 1। चलिए और 2-4 बताते हैं दोस्तों हम आपको। देखिए दोस्तों, जैसे मान लो आपके पास Na है, Ag, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? धनात्मक है, सोडियम। किसका नाम लिखेंगे दोस्तों? सोडियम। उसके बाद 2 डाई साइनो क्यों लिखेंगे दोस्तों? साइनो लिखा है। Ag बेटा ये प्लस तो ये पूरा माइनस होगा, अगर इसके ऊपर माइनस आएगा तो इसका नाम सिल्वर नहीं लिखेंगे, अर्जेंटेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अर्जेंटेट। क्या लिखेंगे दोस्तों? अर्जेंटेट। ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, 1 होता है, इसको x मानेंगे, 2 सामने आएगा, -1 बराबर 0, 1 + x - 2 बराबर 0, तो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर दोस्तों 1 आएगा। तो यहाँ दोस्तों हम रोमन अंक में 1 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे आइए कुछ और देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई सवाल ऐसे आ जाए, NH3 ऐसे आ गया, ठीक। और मान लो यहाँ पर Na भी हो, सोच लो Na आएगा नहीं, लेकिन देख लो, मान लो हो तो सोडियम लिख देंगे, ना हो तो ना लिखो। कितने लिगेंड है? 2 लिगेंड है, 5 के लिए पेंटा अमीन हो गया। क्लोरो बेटा इसके ऊपर अगर इनको ब्रेक करेंगे प्लस में माइनस में, CO का नाम कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे बेटा, कोबाल्ट लिखेंगे, समझ गए। चलिए उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या क्लोराइड। दोस्तों अब क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? इसको x मानेंगे, 5 सामने आएगा, -1 प्लस -1 बराबर प्लस -2 होगा, क्योंकि बेटा 2 सामने आएगा, Cl का 1 बराबर 0। सबको जोड़ बेटा। अमीन का 0 होता दोस्तों, क्या होता है? NH3 का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता दोस्तों। आइए सॉल्व करते हैं। 0 -1 -1 2 1 का -2 बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर 3। तो दोस्तों हम रोमन अंक में 3 लिख देंगे। समझ गए दोस्तों? आज के लिए इतना ही। चलिए आगे कुछ हम और बताएंगे। ठीक दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय।